मुनीब, अब लाहौर हाई कोर्ट में जो है वो 27वीं तरमीम के खिलाफ जो दरखास्तें दायर की गई थी उस पर समाअत हुई और बड़ी अहम समाअत थी। 3 रुकनी फुल बेंच जो है वो तश्कील दे दिया गया है। तो आपको क्या लग रहा है, 27वीं तरमीम जो है वो कुछ खतरे में नजर आ रही है? बहुत शुक्रिया आपका। नहीं, मेरा नहीं ख्याल। ये मेरा जो इसमें अंदाजा है कि ये तरमीम खैर पहले भी आइन के अंदर वाज़ेह था। कुछ आइनी कुछ फैसले माजी में भी थे। लेकिन तरमीम को बस उस पे चैलेंज करना, उसे सुनना, इस हम्म। हद तक तो ठीक है। लेकिन हम्म। उसके खिलाफ कोई एडवर्स फैसला आना या उसके कुछ पार्ट्स को इन हम्म। इन 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 सम वेज या इन टोटलिटी उसको स्ट्राइक डाउन करना, हम्म। ये मैं नहीं समझता अब मुमकिन हो सकेगा। तो ये जो एक एक्सरसाइज है, ये जो जारी बात है, जो भी शुरू कर रहा है, जिसने भी की है, हम्म। अदालत के पास बहरहाल हम्म। अदालत ने सिलसिला शुरू किया है। लेकिन मेरा नहीं हम्म। ख्याल कि इसका कोई डिविडेंड या निकलेगा या इसका एटलीस्ट कोई कोई फायदा कहीं किसी जगह पर किसी को पहुंचेगा। ठीक है। एक जो चीज़ ऑब्वियसली राइट आफ्टर 27वीं तरमीम नज़र आ रही थी कि कोई बड़ी जो है वो शायद मूवमेंट जो है वो नज़र आ जाए। 2 सीनियर जजेस ने जब इस्तीफ़ा दिया उसके बाद जो है इस चीज़ ने और ज़ोर पकड़ लिया। लेकिन मूवमेंट के कोई आसार जो है वो मुनीब एज सच नज़र नहीं आ रहे हैं। आपको लगता है इसकी क्या जो है वो ख़ास वजह है? और हुकूमत भी ये समझती है चिल मोड में कि हाँ, कोई ऐसी ख़ास मूवमेंट नहीं आएगी जिससे खतरा हो? देखिए, मुझे लगता है कि इसमें कुछ फैक्टर्स ये भी हैं। एक तो ये कि जो बार काउंसिल्स हैं वो भी डिवाइडेड हैं। हम्म। आप किसी सूरत में ये नहीं कह सकते कि जो आप सुप्रीम कोर्ट बार देख लीजिए, पाकिस्तान बार काउंसिल देख लीजिए, हम्म। ये जो बड़ी और उसके अलावा जो मामलात हैं वो आपके सामने हैं। हाँ। कोई यूनिटी नहीं है वकला के अंदर इस मामले में। दूसरी बात ये है कि हमारे मुल्क में पहले भी जब वकला तहरीक हुई तो उसमें एक खास हद तक एस्टेब्लिशमेंट के एक धड़े का हाथ था। वो समहाउ चाहते थे कि परवेज मुशर्रफ साहब विद द पैसेज ऑफ हम्म। टाइम कमजोर हों या कम से कम कुछ इन रोड्स निकल रहे थे कुछ लोगों के लिए। हम्म। परवेज मुशर्रफ साहब के खिलाफ हर चीज गई और 12 मामला जो हुए फिर वो माजी का हिस्सा है। फिर सियासी जमातों से जिस तरह उस उकला तहरीक को हाईजैक किया और उससे फायदा उठाया। जी। आज की तारीख में ना ऐसा कोई मोमेंटम हमें नजर आ रहा है। हम्म। सियासी जमातों में सबसे तगड़ी जमात ऑपोजिशन की एक ही जमात है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। वहां पर भी मुझे कुछ ऐसी चीज नजर नहीं आ रही जिससे आपको लगे कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। हम्म। लिहाजा जो सूरत हाल इस वक्त है हम्म। वो जू की तू है। और उसमें कोई फर्क मुझे नजर नहीं आ रहा, ना ही कोई मतलब ऐसा नहीं है कि हम कहें कि जी कोई बहुत बड़ा इनकलाब आने वाला है। हम्म। इनकलाब तो बहुत बड़ी चीज है। यहाँ तो हम्म। कोई छोटी सी मूवमेंट भी फिलहाल बनते हुए आज की तारीख में नजर नहीं आ रही। राइट। जी। जी मुनीर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आपने अभी कहा कि थैंक यू। ये तरमीम जो है, इसको जो चैलेंज किया गया एक एक रस्मी सी कार्रवाई है, कोई बहुत बड़ा डेंट नहीं डाल सकेगी, तरमीम को रिवर्स नहीं कर सकते, ख़त्म नहीं कर सकते, स्टे नहीं कर सकते, फेयर इनफ। लेकिन दो तीन चीज़ें कि हर लॉ में लिखा जाता है, आपने भी पढ़े होंगे, हम भी पढ़ते रहते हैं, पार्लियामेंट में जाते हैं, हर एक की एक शिक ज़रूर होती है कानून की कि इस लॉ को किसी पाकिस्तानी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता। यकीनी तौर पर इसमें भी लिखी गई होगी। तो जब कानून ये कह देता है पार्लियामेंट से कि इसको किसी ही आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, इसके बावजूद वो चैलेंज भी होती है, बेंच भी बनते हैं, जजेस भी वहाँ पे डिप्यूट का वो किए जाते हैं, समात भी होती है। तो व्हाट मेक्स यू अंडरस्टैंड कि अगर वो ये काम कर सकती हैं अदालतें कि कानून में लिखे हुए के बावजूद कि इसको चैलेंज नहीं किया जाएगा, समात होती है, सब कुछ होता है, तो फिर ये बाकी का काम भी तो हो सकता है सर आगे। यार देखिए, गुजारिश ये है कि जो कानून के अंदर नॉर्मली या आइन साजी के अंदर चीज होते हैं, वो अदालतों के सामने जब कोई चीज पेश की जाती है, जो एप्लीकेंट होता है वो ये कहता है जी कि मबाद नजर में ये जो केस है या ये जो तरामीम की गई हैं, ये अल्ट्रा वायरीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी आइन के दायरा कार से बाहर निकल कर कुछ हुआ हम्म। हुआ है। हम्म। और लॉ मेकर्स ने जो इस पे अपनी दान इस्तेमाल की है वो दुरुस्त नहीं की। और इसमें कुछ काम ऐसे हुए हैं जो अदलिया के बेसिक स्ट्रक्चर को खराब कर रहे हैं, जो और चीजों के अंदर कबाहतें पैदा कर रहे हैं। लिहाजा इसको रीडू किया जाए या इसको रिकंसिडर किया जाए और पार्लियामान को रिफर बैक किया। वो फिर बहुत सारी चीजें हैं जो कही जा सकती हैं अदालत के अंदर। लेकिन इनिशियली अगर हम ये कहें कि इसको सिरे से ही नहीं, हाँ कुछ चीजें होती हैं जो किसी का लोकस स्टैंडा ही नहीं बनता कि यानी कि वो दूसरी बात ये, अदालत को लगता है कि बड़ी बेतुकी दरखास्त है, इससे क्या निकलेगा। लेकिन कई दफा बड़े कोजेंट पॉइंट्स रेज किए जाते हैं कि नहीं जी इसके ऊपर अदालत को ओपाइन करना चाहिए। वो अपनी जगह। लेकिन बहरहाल बहरहाल एक
कलेक्टिव विजडम के तहत बनी हुई एक आईनी तरमीम, उसको स्ट्राइक डाउन तो नहीं किया जा सकता। लास्टली भी अगर हम देखें कि इफ्तिखार चौधरी साहब के वक्त, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उस वक्त जब 18वीं तरमीम के बाद इशू हुआ तो वो चैलेंज हो गई। वो बड़ी माइटी और पावरफुल अदलिया थी उस वक्त। इफ्तिखार चौधरी साहब मतलब एक बेनथे बैल की तरह इस्तेमाल करते थे अपनी ताकत को और सब कुछ। क्लाइंट जजेस थे, अपनी उनकी टीम थी जो पिटिशन लाती थी 184(3) के तहत, और फौरी तौर पर ये हो गया जैसे उन्होंने पार्लिमानी कमेटी के दांत खट्टे कर दिए 19वीं तरमीम करवा के। वो तो एक रबर स्टैंप एंटिटी रह गई। इसी और उन्होंने रेफर बैक किया था पार्लियामेंट को, अगर आपको याद हो। और उस वक्त बदकिस्मती से जो मियां नवाज शरीफ साहब की जमात है वो सुप्रीम कोर्ट की अकबी दीवार के साथ बैठकर सियासत करती थी। तो वो माजी के अंदर वो बिल्कुल इंसिडेंट्स मौजूद है। पर मैं आज की इन तरामीम को आइसोलेशन में नहीं देख रहा। ये तरामीम हुई है तो इनके साथ एक पूरा, इनके पीछे एक जो ड्राइविंग फोर्स है वो पाकिस्तान की हुकूमत की है, इस जो इक़्तिदार में शामिल दीगर अनासर की है, दीगर लोगों की है। तो इनका इस तरह से ये कि एकदम चैलेंज हो जाए और फिर ख़त्म हो जाए, वो मुझे होती हुई नज़र नहीं आ रही।